चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जो कि कवर करेंगे 6 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है एग्जाम के दिन। और करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा कर तिनका कर डेली पढ़ो कम समय में, ताकि करंट अफेयर जितना आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से कवर हो जाए, बिना समय दिए बहुत अच्छे तरीके से। और करंट अफेयर में सही मायने में समय देना ही नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे होंगे 1-2 साल से, कुछ नंबर से आपका रिजल्ट रह जा रहा होगा, आप पेपर के पैटर्न को देख रहे होंगे, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भैया करंट अफेयर को कितने स्मार्ट तरीके से कवर किया जा सकता है बिना बोझ बनाए हुए। और लाइफ में एक बात याद रखिएगा, किस्मत का तो किसी को नहीं पता है। बहुत लोग बोलते हैं हाथ के लकीर में ये नहीं है वो नहीं, जिसका हाथ ही नहीं रहता है वो भी अपना लाइफ बना लेता है। तो किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। लेकिन एक बात ना 100% क्या 1000% एकदम सत्य है बाबू, अगर आपकी मेहनत में जान है ना तो आप अपना किस्मत बदल सकते हो और अपने सारा परिवार का भी। आप खुद देखो अपने किस्मत को बदलने के लिए नए साल में 3 महीना जो बीता उसके लिए आप क्या क्या किए हो, एक बार देखो। अगर आपको लगेगा कि भैया मेरे अंदर कमी है, 3 महीना में जितना एफर्ट डालना चाहिए था, जितना मेहनत करना चाहिए था, उतना हम किए नहीं है भैया, यानी भैया फिर तो किस्मत को आप दोष नहीं दे सकते, फिर तो मेहनत में कमी है। अगर आप 3 महीना में जी जान से मेहनत किए हो, एकदम दिल लगाकर एक एक दिन रोज अपने सपने को जिए हो, तो 3 महीना के बाद अगर आप अपने आप को देखोगे ना तो आपको जरूर फील होगा भैया हम एग्जाम ना श्योर निकाल सकते हैं। आज हमको 3 महीने के बाद लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है, जबकि 3 महीना के आगे मैं बहुत कमजोर था। मैं अपने कमजोरी के ऊपर काम किया हूं, मतलब मेहनत किया हूं। किस्मत के ऊपर भरोसे नहीं है। किस्मत की बात कौन करते हैं? जिनकी मेहनत में खोट होता है बाबू। और जो बात बोल रहा हूं ये झूठ नहीं, एकदम जमीनी हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। समय बहुत है, अभी भी समय है, समय आपको बहुत समय दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि समय आपको चाह कर भी ना समय नहीं दे पाएगा। फिर बोलोगे अब क्या करें, तो अब क्या करें इसका जवाब ढूंढते ढूंढते आप YouTube पर पहुंचोगे, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। 1 महीना में ऐसे करो, 20 दिन में एग्जाम निकालो, 10 दिन में एग्जाम निकालो। फिर डूबते को तिनके का सहारा, फिर नैया पार थोड़ी ना लगता है। तो सच्चाई ये हकीकत है, इस हकीकत से पर्दा आप भी नहीं उठा, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत समय। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं 6 अप्रैल का। और करंट अफेयर बाबू इसको बच्चा बना लो, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं आंख बंद कर इतना ही पढ़ो, एकदम काम हो जाएगा। जितना चाहिए उससे अधिक आपको हम विटामिन दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा। ये जो आया था बाबू ये कब आया था? सबसे पहला तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि किस एक्ट के, किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 2005 एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था, ठीक है। जब इसका गठन की जो कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ भी जब गठन होता है सेंट्रल लेवल पर, तो उसके लिए एक समिति बनता है। उस समिति जब इसका गठन हुआ था, उस समिति का हेड कौन था? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन उसकी जो थी वो हेड थी। पहला बात तो आप याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 2005 एक्ट के तहत और सितंबर 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। अब एक बात, 24 और 25 के लिए जो नया औसत वेतन निर्धारित किया गया वो कितना है? एक पहले बात याद रखिएगा, 2023 और 24 के लिए जो मनरेगा का जो औसत वेतन था वो कितना था? 23-24 का 261 रुपए था। अब यहां पर बोल रहा है 24 और 25 के लिए कितना है, तो 24-25 के लिए 289 है। दोनों याद रखना है, डेट याद रखना है। 23-24 में कितना था तो 261, 24-25 के लिए कितना होगा 289। कितना का बढ़ोतरी हुआ? 28 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये जो कंपनी है इसका अगला सीएमडी कौन बनेगा? तो वो बनेंगे गिरिजा सुब्रमण्यम, ये बनेंगी, ठीक है। न्यू इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसके एग्जाम होते हैं, सरकारी नौकरी है।
और जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, जो बैंक की तैयारी करते हैं, उनका टारगेट बैंक के साथ साथ इसका भी होता है, क्योंकि लगभग लगभग बैंक की तरह काम है और इसमें काम आसान है। ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं बाबू, बैंक बहुत अच्छा सैलरी देता है, सरकारी नौकरी है ये वाला। तो बैंक के एग्जाम की तैयारी जो भी करते हैं, इस एग्जाम को भी टारगेट करते हैं। इसमें डबल एओ एडीओ सबका पोस्ट निकलता है, ठीक है, असिस्टेंट वगैरह का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, पेरिस ओलंपिक जो 24 में होने वाला है, उसके लिए एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। कौन है? मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है? ये क्या है भैया? ये कुछ है नहीं बाबू, गमछा है बाबू। गमछा समझते हैं? टॉवेल, ये गमछा है, देख रहे गमछा है, देख रहे हैं ना, मंदिर वगैरह जाते वक्त बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी गमछा के लिए जीआई टैग दिया गया, जिसको बोला जा रहा है रिगनाई पचरा। ये किस राज्य का? त्रिपुरा का। अच्छा, अब तो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो किस राज्य में कितना लोकसभा सीट है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो याद रखिएगा, 2 लोकसभा सीट है आपका, कहां पर? त्रिपुरा में। एक राज्यसभा सीट और आप सभी का 60 विधानसभा सीट है। मानिक साहब बहुत दिन से मुख्यमंत्री है, अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के राज्यपाल है, और यहां पर 8 जिला पड़ता है त्रिपुरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार किसने जीता है? नेशनल फेम अवार्ड इस बार डॉक्टर, इनको दिया बहुत लोग को गया गया, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी है, लेकिन इनका नाम कम से कम याद रखिएगा। ये अवार्ड दिया गया इस बार कार्तिक कोमरी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 114 साल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आप सभी का जुआन विसेंट पेरेज। ये 114 वर्ष के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चर्चा का विषय सोशल मीडिया से लेकर गूगल में सब जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका निधन हुआ है। किस देश के? वेनेजुएला के ये नागरिक थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रवि कोटा को इस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि कोटा जो है नए मुख्य सचिव बने असम राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। असम में लोकसभा सीट कितना है? तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है, 126 विधानसभा सीट है। विजय बिश्नोई यहां के मुख्य न्यायाधीश है, गुलाब चंद कटारिया यहां के राज्यपाल है, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नहीं, बीजेपी की सरकार है ना, सॉरी। हालांकि पहले कांग्रेस में ही थे ना, ये पहले तो कांग्रेस, इनका पॉलिटिकल कैरियर अपना पूरा लगभग जीवन का बहुत सारा समय कांग्रेस को दिया, कांग्रेस पार्टी ने इनको उठाया, बाद में बीजेपी में चले गए। और हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री है, 34 जिला है, बाद में बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए सबको पता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। इनके ऊपर तो बहुत सारा स्कैम था दुनिया भर का, इनके पीछे ईडी सीबीआई पड़ी थी, बहुत दिन तक दुनिया भर घोटाला करे थे, ये सबको पता है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को ही पता है, ठीक है। उसके बाद बीजेपी में चले गए तो फिर भूल गए। चलो यहां याद रखिएगा, ठीक है, सच है, सच को अपनाइएगा, ये नहीं कि गाली दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मुख्य जोखिम अधिकारी, चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? देवाशीष रॉय और सुभाषिस रॉय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फिनटेक स्टार्टअप ऑफ, जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है परफ्यूज, इसका नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी कौन बना है? उनका नाम क्या है? एकदम नाम याद रखिएगा आपका, श्रीधर नारायण। अगला प्रश्न हमारे सामने यहां पर है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो आ रहा है, उसको युवाओं को मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि ज्यादा ज्यादा वोटिंग करिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका करेंट अफेयर कब का, आज कितना तारीख है? आज तो 7 तारीख है, 6 अप्रैल का। 7 अप्रैल का भी क्लास आपको आज ही रात को मिल जाएगा। आपको 5 करवा दिए, 6 करवा दिए, 7 आज ही मिलेगा 8 तारीख से, यानी कल से सुबह डेली आपको 8 बजे चैनल खोलिएगा, करेंट अफेयर आपको इसी चैनल पर डेली 8 बजे मिल जाएगा, ठीक है।
और बाकी देखता हूं 2-3 जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी टाइप पर, वो भी इसी चैनल पर डाल देंगे स्मार्ट तरीके, ताकि पढ़कर मजा आएगा, समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास में नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन के घंटे को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। बाकी सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, मई पर ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा और देश का भी ख्याल रखिएगा। चलिए।